आज कलश स्थापन बहुत बड़ी महिमा है नवरात्रि के कलश स्थापन का। इस दुनिया में ऐसी कोई पूजा नहीं है जो इससे बड़ा शक्ति रखता हो। जब सारे देवी देवता, जब सारे भगवंत लोग पाप से हार गए, छुपना पड़ा, भागना पड़ा उनके पास अब कोई उपाय नहीं रहा, तो उसी समय सारे शक्तियों ने अपनी शक्तियों को दिया और समस्त शक्तियों का एक मेल हुआ, इकट्ठा किया गया। अलग अलग शक्तियां, जैसे आज महावीर की एक शक्ति है, पारसनाथ भगवान की एक शक्ति है, ऋषभदेव की एक शक्ति है, राम की एक शक्ति है, कृष्ण की एक शक्ति है, भगवान विष्णु की एक शक्ति है, शिव की एक शक्ति है, ब्रह्मा की एक शक्ति है, इंद्र की कोई शक्ति है, लक्ष्मी की कुछ है, पद्मावती की कुछ है, सरस्वती की कुछ है, गौरी की कुछ है। सब अलग अलग शक्तियों के अधिकारी हैं। अलग अलग शक्तियां अलग अलग तरह से काम नहीं कर पाई। जब परिस्थिति, जब बुराई नहीं मिट पाया, कष्ट नहीं मिट पाया, संसार का विनाश होने लगा, तो सबों ने अपनी अपनी शक्तियां दी और उन सारे शक्तियों का जोड़ बना, जिसका नाम कहा गया मां दुर्गा, मां शक्ति। सारे शक्तियों का जोड़ है, जो सारी शक्तियां जुड़ी हुई है। आप देखेंगे तो हर शक्तियों का जोड़, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है मेरे बंधु, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। कारण कि सबों ने अपनी अपनी शक्तियां दे दी और उसका एक जोड़ बना, जिसका नाम पड़ा मां दुर्गा, मां शक्ति। और वहीं नवरात्रा, जो सारी शक्तियों को सिद्ध करने का, सारी शक्तियों को फल पाने का एक दिवस आता है, जिसको नवरात्रि दिवस कहते हैं। और उस महामहोत्सव के प्रथम दिन जो अपने हाथों से कलश स्थापन करता है या मां की पूजा में जो 9 दिन में कभी भी भाग लेता है, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जन्मों जन्म के उसके पाप, उसके कर्म बंधन सिर्फ उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से, उसकी पूजा से कट जाते हैं। और जीवन क्या, जन्मों जन्म की रक्षा कवच तुम एक बार कलश स्थापन से, एक बार के पूजा से पा लेते हो, तुम कर लेते हो। दुनिया में कितना भी बड़ा कोई सिद्धि हो, कितनी भी बड़ी सिद्धि हो, अगर उन सिद्धियों में 3 सिद्धियों को छोड़ दिया जाए, बची जो 5 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि होती है संसार में। आप हनुमान चालीसा में गाते भी होंगे कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 प्रकार के सिद्धि, 9 प्रकार की निधि। तो 8 सिद्धियों में 3 सिद्धियां तो अलग तरह से पाया भी जा सकता है, लेकिन बची जो 5 सिद्धियां हैं वो मां के ही किसी न किसी रूप से ही पाया जा सकता है। और मैं तो कहता हूं 8 सिद्धियों को कहीं ना कहीं मां के रूप से ही पाया जाता है। मैं मानता हूं कि भगवान महावीर सब कुछ छोड़कर मुक्त हो गए, लेकिन उनके मुक्त होने में मुझे लगता है कि त्रिशला का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो गर्भ न देती तो वर्धमान पैदा न होते, वर्धमान आते ना। मेरे बंधुओं, उनकी महिमा को बढ़ाने में चंदन वाला का बहुत हाथ था, किसी न किसी रूप में शक्ति आई। पारसनाथ की महिमा को अत्वत करने में पद्मावती का बहुत बड़ा हाथ था। उसी तरह राम की महिमा को उत्पत्त करने में शबरी का, अहिल्या का और सीता का भी हाथ था। उसी तरह कृष्ण की महिमा को प्रकट करने में जशोदा का, देवकी का और राधा का भी हाथ था। इस दुनिया में आप देख लो, कितनी भी महान अगर कोई शक्ति पाता है, वो मुंह से बोले या न बोले, उनको शक्तियां शक्ति से ही लेना पड़ेगा, उनको शक्तियां शक्ति से ही। तो मैं कहता हूं 8 सिद्धि में अगर मां की कोई न कोई स्तुति नहीं हुई तो किसी को कोई ज्यादा सिद्धि नहीं मिलती है। हाँ, धर्म करते, त्याग करते तो दुआ निकलता, वो फलता है,
हो जाता है। आज माता पिता भी कोई सिद्धि नहीं करते हैं, लेकिन दिल से जब आशीर्वाद देते हैं तो फलता है। बच्चों को अपने बड़े आशीर्वाद देते हैं, फलता है, वो दुआ लगता है। लेकिन सिद्धियां, अगर सिद्धि को प्राप्त करना है तो हमें माँ का शरण, माँ के मंत्रों, माँ के शक्तियों से ही होना पड़ेगा। और आज आप इतने बड़े महान शक्ति पुंज का जो श्री गणेश हुआ है उसमें आप भाग लिए हैं, तो जरूर माता आपकी सारी समस्याओं को हल करते हुए, ठीक करते हुए, आपके जन्मों जन्म के सारे कर्म बंधनों को काटते हुए इस जीवन को सफल बनाकर, इस जीवन को अच्छा करके निश्चित ही मुक्ति के द्वार पर ले जाकर मुक्त करा देगी।